बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 24 अगस्त है, सोमवार, और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। और इस वक्त दोपहर का टाइम है। मौसम गर्म है, हब्स है। पिछले चंद दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन अब लग रहा है कि आने वाला जो हफ्ता है उसमें ये जो सूरज है और ये जो गर्मी है ये बंदों का भरकस निकालेगी। खबरें तीन चार। एक तो सरहद यूनिवर्सिटी में पेशावर में एक अजीब सिचुएशन बन गई है। वहाँ पर एक बावर्दी ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी का, वो वहाँ पर गए हैं किसी झगड़े की वजह से। उनकी अहलिया या बेटी या कोई फैमिली मेम्बर का झगड़ा था, लेकिन वो वहाँ पर गए हैं, स्टूडेंट्स के साथ उलझ पड़े हैं। और वीडियोस में नज़र आ रहा है कि वो गोलियां उन्होंने पहले तो स्ट्रेट फायर किया, वो हुआ नहीं, फिर हवाई फायरिंग की है। और पुलिस भी वहाँ पर है। अब इस वक्त बड़ी एक सिचुएशन है कि जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और मैं कुछ स्टूडेंट्स को सुन रहा था, वो कह रही थी कि ये कहा जा रहा है कि उसको हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती, उसको ये नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स की जो कंप्लेंट है वो भी आप सुन लें। ऑफ ड्यूटी आर्मी ऑफिसर है जिसका नाम अफजल यार है, ठीक है, वो आया, उसने ऑफ ड्यूटी लड़कों पे फायर किया, लड़कियों को अरेस्ट करने की कोशिश की। हमने पुलिस को कॉल किया है, पुलिस ने 1% भी एक्शन नहीं लिया। वो जाके उनको प्रोटेक्ट करिए। हम लड़कियों को इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। काइंडली हमसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मुतालबा है वो सुने। हमें वीसीडीपी तक की रिक्वेस्ट है कि वो मैडम को यहाँ से निकाले। और उस आर्मी वजह क्या हुई है? हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही। यहाँ पे हम स्टूडेंट हैं, हम किसके पास जाएंगे? पिछले 1.5 महीने से ये सीन यहाँ पर चल रहा है। बोल के हमें ये चाहिए। लाइक यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फौजी का इसका साथ क्या ताल्लुक है? उसका हस्बैंड है, उसने यहाँ पर आते ही पहले लड़कों को मारा है, फायरिंग की है। उसके बाद उसने खुद यहाँ पर आके सबको मारा है। इससे पहले केस कर दिया था हमारे एचओडी के ऊपर, उसने हरास किया है। हमारे पास वीडियोस हैं जबकि वो हर बंदे के आगे खुद जा रही है, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो खुद आगे आ रही है। आर्मी में से कोई बड़ा आएगा तो उसको हम बाहर जाने देंगे, वरना वो यहाँ पे आ जाएगी। जब तक वो इधर है हम भी यहीं पे, कोई आएगा तो कुछ। हमें ये बोला जा रहा है हम उसको कड़ियाँ नहीं पहना सकते। पुलिस वाले ये कह रहे क्यों नहीं पहना सकते जब एक लड़की की इज्जत नहीं महफूज नहीं है यूनिवर्सिटी में कि कोई भी आर्मी ऑफिसर आके उसको दुपट्टा खींचे, बदतमीजी करे, थप्पड़ उठाए। क्या ये इज्जत है क्या? कि आज आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, कल आप लोगों की माँ बहन के साथ भी ऐसा होगा। मेन इशू ये है कि हमारे एचओडी सर जदून खान जो कि बहुत अच्छे इंसान है, कि पूरी यूनिवर्सिटी एक बच्चा गवाही देता है कि वो कैसे इंसान है। उन पे झूठा केस किया गया, उन पे बोला क्या FIR तक वापस लूंगी अगर आप लोग रिजाइन करेंगे। सर जदून ने बोला मैं रिजाइन नहीं करूंगा। उन्होंने बोला आप रिजाइन करेंगे, सीडी साहब अपनी सीट छोड़ेंगे, तब मैं FIR वापस लूंगी। ये कैसा इंसान है? घटिया इंसान ने कहा कि अपना करें। और आज हमने प्रोटेस्ट किया कि हमारे एचओडी वापस लाए। उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल की, हमने कॉल नहीं लगाया था, उन्होंने आके मारा, उन्होंने आके लाइव फायरिंग किया और ड्यूटी फायरिंग किया, लड़कों को मारा है। इतने बुरे तरीके से हमारे बच्चों ने ये रिकॉर्ड की थी फायरिंग वाली वीडियो में। बच्चों को मारा गया, उनको मोबाइल मांगे ताकि प्रूफ मिटा सके। जब तक आर्मी में से कोई बड़ा नहीं आएगा हम उसको नहीं जान देंगे। दूसरी बात, वो यहाँ पे सबको बैठ के धमकियां दे रही है, आपके घर में ये, आपके ये, आपको वो बोला जा रहा है कि आप लोग साथ में ये करूँगी, आप लोग साथ में वो करूँगी। ये कैसा हिसाब है? बिल्कुल सही बात है। उसने तो ये अगर बच्चे बच्चियां वहाँ पर सब मौजूद हैं और एक सिचुएशन बन गई है, पुलिस भी मौजूद है, तो इसको एग्रीवेट होने से बचाना चाहिए। लेकिन ये सवाल बार बार आएगा कि एक फ़ौज का ऑफिसर बावर्दी वो जाके अगर इस तरह स्टूडेंट्स पर फायरिंग करता है, हवाई फायरिंग करता है, स्ट्रेट फायर करता है, कौन सा ये कानून उसको इस बात की इजाज़त देता है? अगर कोई आपको शिकायत है तो आप पुलिस के पास जाएं, आप यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के पास जाएं, लेकिन ख़ुद आप जाके वहाँ पर ताकत के बलबूते पर ये इस तरह असले की नुमाइश करें, ये दहशतगर्दी है। और दहशतगर्दी भले को वर्दी वाला करे, बगैर वर्दी वाला करे, उसको सज़ा कानून के मुताबिक अगर नहीं मिलेगी तो फिर तो ये दो पाकिस्तान है। फिर तो इसका सीधा सीधा मसला ये है कि जिसके हाथ में ताकत है, हम पैगाम ये दे रहे हैं, वो जो मर्जी करे। अब ये जो फुटेजेस आ रही हैं अगर आप उसको देखें तो एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के सारा वाकया क्या हुआ, नंबर 1। और दूसरा, इस बात की तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि कोई आर्मी ऑफिसर अपना असला लेके चला जाए। ये जो असला उसको दिया गया ये पाकिस्तानियों पर फायरिंग के लिए नहीं दिया गया। ये असला वो है जिससे आपने दुश्मन का मुकाबला करना है। बहुत अच्छा होता अगर ये जो ऑफिसर हैं ये पुलिस के ज़रिए जाते या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ज़रिए जाते, लेकिन वहाँ पर तो ये पता चल रहा है कि वो तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पर भी पर्चे दर्ज कर रहे हैं या पता नहीं उनको डरा धमका रहे हैं। दैट नीड्स
ए इंटरवेंशन फ्रॉम टॉप, फ्रॉम हाई-अप्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ताकि इस मसले का इस तरीके से हल निकले कि पाकिस्तान फौज का जो इमेज है ऑलरेडी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फार्म 47 की हुकूमत के बाद, और ये जो सारे जो मामला चल रहे हैं, फिर जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो रेप्यूट है वो एट द लोएस्ट अब है, आप इसको तस्लीम करें या ना करें। और अगर हमारा वो इदारा जिसने हमारी हिफाजत करनी है, अगर अवाम की नज़रों में उसका इमेज ख़राब हो रहा है तो उसको ठीक करना हमारा काम है। और फ़ौज को भी ये चाहिए, सिर्फ ताकत जो है उसका इस्तेमाल मामलात को बेहतर नहीं बनाता। ये बड़ा संगीन वाक़या है और इस पर कानून के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए, और चाहे कोई भी है उस पर अगर उसने जुर्म किया है तो उसको हथकड़ी पहनानी चाहिए। अगर साबिक वज़ीर आज़म, साबिक सदूर, वज़रा, उनको हथकड़ी पहनाई जा सकती है, तो कोई भी किसी भी इदारे का आदमी अगर कानून की वायलेशन करता है, उसके खिलाफ केस है, तो बिल्कुल इसको ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये इससे आपकी नेकनामी में इजाफा होगा, ये रूल ऑफ लॉ है। और मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान फौज की कोई पॉलिसी है इस तरह की कि इस तरह किया जाए। वो जो भी ऑफिसर है उसने जो भी किया, ये उसका इंडिविजुअल एक्ट है। इसको एक तो ये नहीं देखना चाहिए कि कोई पूरी फौज ऐसे है, लेकिन मैंने जो बात की है कि क्योंकि इस वक्त एक वो कहते हैं ना, परसेप्शन जो है वो हकीकत से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो ये परसेप्शन नहीं आना चाहिए। उसको ठीक करने के लिए इक़दाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ इस हकूमत का बोदापन, इस हकूमत का जो तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का, इंतहाई घटिया तरीके से, वो आज और सामने आया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इमरान खान को शिफा में ले जाएं, उसको लेके नहीं गए, पिम्स में ले गए। आज 3 जो कैदी हैं अडयाला जेल के, उनकी तरफ से द पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर दी गई है कि जनाब हमें भी बीमारी है और इसका इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ही हो सकता है, हमें शिफ्ट किया जाए। ये 3 बंदे हैं जिनका नाम है इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल खान और अवैस अल्ताफ, और अख्तर छीना एडवोकेट हैं जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की, और जस्टिस आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने 27 अगस्त के लिए समाअत मुलतवी कर दी है और नोटिस दिया है और पूछा है। इसमें उन्होंने कहा ये है अख्तर छीना साहब ने कि जी हीमोफीलिया है उनके क्लाइंट्स को और इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और 2 माह में 10 दफ़ा उनको हम लेके गए हैं अस्पताल में, यानी सरकारी अस्पताल में, अफाका नहीं, और इसका इलाज सिर्फ शिफा में है, तो इसको भेजा जाए। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़े कर दिया है इमरान खान वाले में कि अगर पेशेंट जो है वो अपने पैसे अदा करे, अपने इलाज का ख़र्चा बर्दाश्त करे, तो उसका इलाज हो सकता है, तो हमारे जो क्लाइंट हैं उनको भी भेजा जाए। इसी तरह एक अवैस अल्ताफ़ साहब जिनका मैंने नाम लिया, उनके वकील हैं सैयद जाफ़र, उन्होंने कहा जी कि अगर लिवर ट्रांसप्लांट किसी सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता तो फिर क्या मरीज़ मर जाए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाए। तो ये समझा ये जा रहा है कि आपको पता है ये जिस तरीके से इसकी खबरें चलवाई जा रही हैं, इस पिटीशन की टिकर्स बनवाए जा रहे हैं, तो ये आपको पता है कि इसमें एक हुकूमत का एक नज़र आ रहा है कि इसमें शायद एक फाउल प्ले है। बट लेट्स सी कि अब क्या आगे होता है। आज जो बैरिस्टर अवैस, बैरिस्टर गौहर और जो दूसरे लतीफ़ खोसा साहब, ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट और ये मिले हैं जाके, और इन्होंने जाके वहाँ पर चीफ जस्टिस से तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन रजिस्ट्रार से मिले हैं, और बाहर आके इन्होंने कहा है कि हमने तो यही दरख्वास्त की है कि हमारी जो तौहीन अदालत की पिटीशन है उसको जल्द लगा दिया जाए। वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए जाते रहे, वो जरदारी साहब की तरफ उन्होंने इशारा किया। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची में एक प्राइवेट इदारा है, और डॉक्टर आसिम जो इनके मुशीर हैं और इनके साथी हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, उनका वो इदारा है, तो वहाँ पर इलाज हुए हैं। फिर बैरिस्टर गौर ने यह भी कहा कि शफा आई इंटरनेशनल में भी इलाज होते रहे माजी में। तो अभी जब इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो साथ ही ये पिटीशंस आ गई हैं। जब नवाज शरीफ बाहर गया था तो तब इस तरह की कोई पिटीशंस नहीं आई थी। तो ये एक बोधापन हुकूमत का, जो आपको पता है, एक जो वो हबीब जालब ने कहा था ना कि कमीने हो गए हुक्मरान लोग, तो वो सारे के सारे नगीने जो हैं वो तो कहीं दफन हो गए, लेकिन इस वक्त जो हुक्मरान है, जो कुछ वो कर रहे हैं वो सब आपके सामने है।
अब लेट्स सी कि ये क्या होता है। दूसरी जानब जो सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल वो चले गए ईरान के दौरे पर। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस दफ़ा भी उनके साथ मोहसिन नकवी साहब गए हैं और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कहीं और हैं। लेकिन ये जो इंतहाई टॉप डिप्लोमेटिक एफर्ट है ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात को बेहतर करने की, उसमें जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा है उनका किसी तरह का कोई रोल नहीं। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो गए हैं, तो अब आपको जो नून लीग के अंदर बेचैनी और परेशानी है उसकी समझ आ गई होगी। और ये भी कहने की ज़रूरत नहीं कि क्यों मोहसिन नकवी साहब का नाम तौहीन अदालत की दरख्वास्त में शामिल नहीं है। अगली वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह निगहबान।